ओके यस ना? नाउ रेडी ना, ठीक है, हो गया है। अभी ऑन रखो रिकॉर्डिंग। हाँ यस यस, ऑन रखिए। एंड आप आगे, ऑल द बेस्ट, आपका क्लास सेशन थैंक यू लीजिए। मैं लीव थैंक यू कर रही हूँ, मैं लीव कर रही थैंक हूँ। यू ओके। अच्छा सीमा जी, आपका इंट्रोडक्शन मुझे देना है। अच्छा किरण जी। हाँ चलिए शुरू करें। हाँ चलिए, हो गए चल 8:30 हो गए ना? हाँ चलो। हाँ, एक मिनट है, रुकते हैं फिर, है ना? हाँ थोड़ा सा 1 मिनट हाँ रुकेंगे। रुकेंगे, हाँ। कोई ज्वाइन कोई करना हो ज्वाइन करने वाले होंगे वो, हाँ। डेफिनेटली। अच्छा मैं स्पॉटलाइट हूँ क्या? मैं दिख रही हूँ? हाँ हाँ हेमलता थैंक यू बेस्ट ऑफ लक मैम। थैंक यू। प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ना? टेंशन टेंशन Okay, shall we start? It's 8:30 almost. चलिए। Namaste everyone. Good morning. On the occasion of World Meditation Day, Arambhi Yoga Institute is celebrating the power of meditation to bring peace and harmony in our lives. It is my pleasure to introduce Seema Kukare, a passionate yoga teacher and practitioner. Seema ji is postgraduate with advanced yoga qualification including YCB level 1, 2, 3 and 5 as well as PPYG certification. She is currently pursuing yoga therapy and conducts both online and offline yoga classes. Today, she will guide us on Kshama and gratitude meditation, a practice that fosters forgiveness, gratitude, and inner peace. Let's celebrate this day by embracing mindfulness and self awareness. Wishing everyone a serene World Meditation Day. Now, may I request Seema ji to take over? Thank you. Start करिए. किरण जी थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को विशिंग यू ऑल एवरीवन वेरी हैप्पी वर्ल्ड मेडिटेशन डे। यूएन ने दिस ईयर मेडिटेशन डे आज के लिए डिक्लेयर किया है और मैं आरंभ योगा के प्रति ग्रेटिट्यूड है कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया है मेडिटेशन लेने के लिए। आशा करती हूँ मेडिटेशन जो है आप आज का मेरा वो आपको अच्छा लगे, आपके फीडबैक्स शेयर करिएगा। जो लिंक आपको दी है फ्री योगा क्लासेस में, तो आपके फीडबैक्स भी बहुत मायने रखते हैं क्योंकि हमें इम्प्रूव करने का चांस देते हैं या फिर कुछ हम में कमियां है खामियां है तो वो भी हमें समझ में आती है और कुछ अच्छा फीडबैक आता है तो हमें एनकरेजमेंट मिलती है। तो आपके फीडबैक्स बहुत वेलकम है। ओके तो आज का मेडिटेशन का हम शुरू करने से पहले कुछ बातें करते हैं कि ध्यान जो है मेडिटेशन जो है वो सिर्फ मेंटल वेलबींग के नहीं है। सबको लगता है कि ध्यान करना यानी कुछ समाधि की तरफ जाना है या फिर कुछ अलग करना है, ऐसा सबके इसमें कुछ एक समझ हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मेंटल वेलबींग के लिए है ही, लेकिन ये शारीरिक स्तर पर शारीरिक फिजिकल लेवल तक बहुत बहुत काम करता है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको कहीं जाके या कहीं फॉरेस्ट में जाके या फिर हिमालय में जाके ध्यान करना, ऐसा नहीं। आप डे टू डे लाइफ में भी अडॉप्ट कर सकते हो, तुम्हारे डेली एक्टिविटी में ध्यान ला सकते हो। ये ध्यान देना है, कहाँ ध्यान देना है? तो हमारे ब्रीथिंग के ऊपर, हमारे इनर कॉन्शियस के ऊपर ध्यान देना है।
मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिनको पॉसिबल हो सबके वीडियोस ऑन करें, पॉसिबल हो तो मुझे भी लगे कि मैं विंडो की तरफ नहीं देख रही हूँ, वॉल की तरफ नहीं देख रही हूँ। ओके, अभी पतंजलि योग सूत्र में ध्यान के बारे में एक सूत्र है, तत्र एक प्रत्येक तानता ध्यानम। तो ध्यान का सीधा सीधा मीनिंग है कि तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, एक तान से किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी एक फीलिंग के ऊपर आपको ध्यान देना है, उसको ऑब्जर्व करना है, बार बार ध्यान देना है। हम लोग सब ह्यूमन बीइंग है, हमारे कुछ हमारे इसमें ऐसी कुछ लिमिटेशंस है कि नहीं, हमारा ध्यान भटक जाता है डे टू डे लाइफ में, या फिर ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है, इधर उधर अलग अलग विचार आने लगते हैं। सबके लिए कॉमन है, मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, उसमें कुछ नई बात नहीं है। लेकिन जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो थोड़ा हमें बार बार जो जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, आज भी हम जिसका ध्यान करेंगे तो हमें बार बार उसके ऊपर हमारा ध्यान लाना है, फिर से वो बात ध्यान में आनी है, माइंड में रखनी है कि हम जिसके ऊपर ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, वो ही हमारे आंखों के सामने हो। ओके, तो आज भी हम जब करेंगे तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कुछ ये जो ध्यान है ये उसके ये नहीं है, कुछ थोड़ा सा टेक्निक है। जहां पर आप बैठते हो वो आपका स्थान जो है, प्लेस जो है वो पीसफुल चाहिए, कम से कम आवाज जहाँ पे आनी हो, तो एक सराउंडिंग बन जाता है आपके ध्यान के लिए, वो पोषक एक वातावरण बन जाता है। और दूसरा ये है, आपके नीचे कुछ कंबल हो, मैट हो, उसके ऊपर बैठ जाइए। कंफर्टेबल सीटिंग चाहिए आपकी, कौन सी भी मेडिटेशन की पोज आप ले सकते हो, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, जो उसमें भी आप कंफर्टेबल हो। आपका सीटिंग कंफर्टेबल चाहिए, ऐसा नहीं यहाँ चुप रहा है वहां हो जाए, हम कंफर्टेबल है, मूवमेंट हो रहे हैं। तो जितना स्थिर रखना हो बॉडी को, शरीर को आपके ध्यान के टाइम पर, तो उतना आपको स्थिर रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगे कि मूवमेंट करना ही है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो कम से कम मूवमेंट करनी है शरीर की और कंफर्टेबली सीटिंग में आ जाना है। तो अभी आप जहाँ पर बैठे हो वहां पे आपको अगर कुशन लेना है, नीचे तकिया लेना है, कंफर्टेबल सीटिंग करनी है, जिनको वॉल का सपोर्ट चाहिए, जो 30 मिनट्स तक नहीं बैठ सकते हैं, उनके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि पहले आप अच्छा एक सीटिंग कर लो। आपका तकिया लेना हो, कुशन लेना हो तो नीचे एक ले लो, कंफर्टेबल सीटिंग में आ जाओ, कुछ बात नहीं है। ओके, अभी मेरा जो आज का ध्यान है, मेरा जो मेडिटेशन है, उसका विषय है क्षमा और ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता और मेडिटेशन। अभी क्षमा और कृतज्ञता जो है वो, वी कैन से दैट कि एक ही कॉइन के दो पार्ट हैं, एक से दूसरा पहलू अलग नहीं कर सकते। एक ही अंग है, एक ही वस्तु के दो अंग है, ऐसा हम बोल सकते हैं। जब क्षमा आती है तो ग्रेटिट्यूड का भाव भी अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। और हमारे लाइफ में जो भी लोग आते हैं उनके प्रति एक क्षमा और ग्रेटिट्यूड का भाव रखना बहुत जरूरी हो जाता है। वो किस लिए होता है हम आगे मेडिटेशन में देखेंगे। दूसरे जो बात है कि कुछ कुछ हम जब लाइफ के जो जर्नी है उसमें ना हम एक बहुत सारे हमारे एक्सपीरियंस आते हैं, बहुत सारे अनुभव आते हैं। हम अलग अलग स्तरों से, अलग अलग बचपन से लेके हमारी मृत्यु तक अलग अलग लेवल में, अलग अलग स्तर से हम गुजरते हैं। तो ये सब में बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, जर्नी जो रहती है बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, अलग अलग अनुभव आते हैं, कहीं से हम सीखते हैं, कहीं गलतियां होती है। मैं भी उसका ही एक पार्ट हूँ, तुम्हारे साथ में भी वो ट्रेवलर जैसी हूँ, ये पार्ट है, ये जर्नी है। तो ये सब हमें कैसे लेना है, क्या लेना है, ये हमें मेडिटेशन सिखाता है। ये ध्यान का भाव जब हमारे अंदर जागृत होता है तो ये मेंटल वेलबींग के लिए, फिजिकल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा रहता है। अभी शुरू करने के पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग अपना स्पाइन, फीट इरेक्ट रखना है, अपराइट पोजीशन में रखनी है। आपके सर से लेके आपका पेट का निचला भाग जहां तक हो सके स्ट्रेट रखना है। इसका भी एक थोड़ा सा ये है कि आप जब थोड़ा सा लूज हो जाते हो, आपकी पीठ जब इरेक्ट नहीं रहती है, अपराइट पोजीशन में नहीं रहती है, तो आपका मन भटकने लगता है।
अभी धीरे धीरे आंखें बंद करनी है। अगर किसी को मुद्रा में रखना है हाथ तो मुद्रा में रख सकते हैं, या फिर अपनी थाइस पर रख दीजिएगा। शांति से बैठना है। हम अपना मेडिटेशन शुरू करने जा रहे हैं। उसके पहले हम थोड़ा ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन भी करना है, स्लोली ब्रीद इन, स्लोली ब्रीद आउट। धीरे से श्वास अंदर लेनी है, धीरे से श्वास बाहर निकालनी है। हर एक श्वास पर अपना ध्यान रखना है। धीरे से आ रही है श्वास अंदर, धीरे से बाहर जा रही है। पूरा ध्यान हमारा श्वासों पर है। नॉस्ट्रिल के जो आगे वाला पार्ट है, अग्रभाग जो है नॉस्ट्रिल का, वहां पे फील करो श्वास आना जाना। लंबी गहरी श्वास लेना है, लंबी गहरी श्वास छोड़ना है। 5-10 श्वास प्रश्वास करते रहना। स्लोली इन, स्लोली एक्सेल, स्लो इनहेल, स्लो एक्सेल। शांत है माइंड, पूरी बॉडी रिलैक्स है, कहीं पे भी तनाव नहीं। पूरा शरीर मन शांत शांत, शांति की भावना के साथ हम लोग बैठे हैं। एक जर्नी हमें स्टार्ट करनी है, छोटी सी जर्नी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे साथ ये जर्नी में शामिल हो गए, इस जर्नी का आनंद उठा रहे हो, साथ में ये जर्नी स्टार्ट करेंगे। अभी आपके सामने, आंखों के सामने एक विजुअलाइज करना है कि एक रफ ऐसा रास्ता है जहाँ पे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। कुछ नीचे है रास्ता, कुछ ऊपर है, और आपके सर पर, मन में, शरीर पर बहुत बड़ा बोझ है। एक बहुत भारी ऐसा वजन उठा के आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। मैं भी आपके साथ, हम लोग सभी निकल पड़े हैं जर्नी में। ये इतना भारी वजन है, इतना भारी है कि संभालते नहीं हो रहा है। किसी के लिए डेस्टिनेशन बहुत दूर है, किसी के लिए डेस्टिनेशन थोड़ा नजदीक है, लेकिन जाना तो है। जर्नी करना कंपल्सरी है, ट्रैवल करना है साथ में, बहुत जरूरी है करना। वजन उठाना भी जरूरी हो गया है। इतना भारी क्यों लग रहा है? पैर भी नहीं उठाए जा रहे हैं, रास्ता भी खराब हो चुका। समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी सारी डेस्टिनेशन, इतना दूर का लंबा पल्ला तय कैसे करना है। निकल तो पड़ना है, निकल गए हैं साथ में। धीरे से देखिए क्यों ये इतना भारी है हमारे सर पर। माइंड दर्द है, फिजिकल क्यों इतना भारी लग रहा है। धीरे से आंखों के सामने हमारा बचपन लाइए, हमारे माँ बाप लाइए। कभी आपने उनको हर्ट तो नहीं किया? हर्ट किया हो तो सॉरी बोल दीजिए अभी तुरंत। किसी को आपने हर्ट किया है, किसी को, उनकी क्षमा मांग लीजिए। तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे जो भी नजदीकी रिश्तेदार हैं, सबको आंखों के सामने लाइए। कभी उन्होंने आपको हर्ट किया है, कभी आपने उनको हर्ट किया है, तो क्षमा कर दीजिए, उनको सॉरी बोल दीजिए।
थोड़ा वजन कम होने लगा है, थोड़ा हल्कापन आ गया है। जो सर पर फिजिकल हेवी लग रहा था, थोड़ा हल्का हल्का लग रहा है। फिर से आगे निकलिए, हमारे नेबर्स है, फ्रेंड्स है, किसी एक का चेहरा नजरों के सामने लाइए, किसी नजदीकी रिश्तेदार को, किसी फ्रेंड को जो आपसे बहुत क्लोज था, उसको आपने कभी हर्ट किया है, कभी बोल के, कभी गुस्से में, क्षमा कर दीजिए। उसने आपको कभी हर्ट किया है, उसको क्षमा कर दीजिए, सॉरी बोल दीजिए। ये जो सॉरी और क्षमा, फॉरगिवनेस है, वो अंदर से आना चाहिए, अंदर का भाव डीप डीप अंदर से आने दीजिए। ऐसा लगे कि जो भी जिसको आप क्षमा कर रहे हो वो आपके सामने खड़ा है। फिर से थोड़ा वजन हल्का होने लगा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो भी हमारे रास्ते में आए हैं बचपन से लेके अभी तक, जिनका आपको बहुत गुस्सा आया था कभी, उसमें कोई भी शामिल है। आपके खुद के पेरेंट्स, जिनके पेरेंट्स हैं उनको, या फिर जिनके पेरेंट्स नहीं है उनको अभी सॉरी बोल दीजिए, पहुंच जाएगा उनके पास। सबसे गलतियां होती है, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं। ये गलती भी हो गई थी। जर्नी इसीलिए स्टार्ट है कि हमें ये सब वजन हल्का हल्का करते जाओ। ये चांस है आपके लिए अंदर से कुछ बोलने का, किसी को क्षमा करने का, किसी को सॉरी बोलने का। क्षमा की भावना आपको हायर लेवल तक पहुंचा देगी। जो भी क्लोज है आपके, नजदीक है, आंखों के सामने लाइए सबको। जिन्होंने आपको हर्ट किया था, आपको गुस्सा आया था, सबको क्षमा, फॉरगिव फॉरगिव फॉरगिव। अभी कौन बचा है? आप कभी तो गलती हो गई होगी, कभी झूठ बोल दिया होगा, कभी पेरेंट्स को हर्ट कर दिया होगा, कभी भाई बहनों को हर्ट कर दिया होगा, अपनों को हर्ट कर दिया होगा, फ्रेंड्स को हमने अपनी तरफ से हर्ट कर दिया होगा। जब हमारी गलती नहीं रहती है तो हमें अंदर से पता रहता है कि हमारी ये गलती थी या नहीं। अगर गलती नहीं रहती है तो मन में बोझ नहीं रहता है, लेकिन अगर हमारी गलती रहती है और हम सामने वालों को हर्ट करते हैं तो बहुत बड़े बोझ के साथ, गिल्ट के साथ, अपराधी भावना के साथ हम जीते रहते हैं। ये जो अपराधी, गिल्ट और शेम की जो फीलिंग है, वो हमें एनर्जी का, हमारा जो स्तर है वो लो कर देती है, एकदम से लो कर देती है। पूरा हमारा शरीर और मन नीचे गिरने लगता है। हम ही उसके लिए कारण है, हम ही उसको, हम खुद को दोष देते हैं, गिल्ट करते रहते हैं, अपराधी फील करते हैं या फिर शेम फील करते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया था। सामने वाले की गलती नहीं थी फिर भी हमने ऐसा क्यों किया था। तो खुद को माफ कर दीजिए। जैसे जैसे आप खुद को माफ करते हैं, इस गिल्ट से बाहर निकलते हैं, धीरे धीरे आपको पता चलेगा, आपको बहुत हल्का लग रहा है। गिल्ट से, शेम से आपका माइंड पूरा मुक्त है, हृदय आपका मुक्त है। जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, आगे पैर डाल रहे हैं और रास्ता अभी भी खराब है, लेकिन बोझ थोड़ा कम हो गया है। डेस्टिनेशन बहुत दूर है।
धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। फिर भी बोझ तो लग रहा है, कितने लोगों को हमने अभी क्षमा कर दी है, कितने लोगों को सॉरी बोल दिया है। आंखों में पानी भी आ गया है, कितना बोझ कम हो गया है। आगे बढ़ते रहिए। जो जो आपके रास्ते में अभी तक जो आए थे उनको क्षमा कर दीजिए। आगे भी कुछ ऐसी बात हो तो क्षमा की भावना हमारे मन में जागृत रहने दीजिए। सॉरी बोलना ना भूलिए। बोझ कम होता जाएगा, रास्ता कम लगेगा, डेस्टिनेशन नजदीक लगेगा। आधा बोझ शायद हमारा उतर गया है। शरीर, मन, हृदय हल्का हल्का लगने लगा है। पैर थोड़े जल्दी जल्दी बढ़ रहे। अभी कुछ देर चलने के बाद हमें दिख रहा है कि रास्ता थोड़ा सा अच्छा है, आगे चल पड़ते हैं। अभी रास्ता थोड़ा अच्छा है, थोड़ा बोझ है मन पर, आधा बोझ उतर गया है, आधा वो गठरी लेके हम बैगेज लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपके सामने एक क्लोज सा पर्सन आई है, जिसने आपको अपनी जिंदगी में बहुत कुछ दिया है। कोई भी हो सकता है, ईश्वर है, माँ बाप है, भाई बहन है, फ्रेंड्स है, रिश्तेदार है, नेबर्स है, सोसाइटी का कोई भी सदस्य है, मेंबर है, कोई भी हो आपकी आंखों के सामने लाई। इतना आंखों के सामने लाई जैसे तुम्हारे क्लोज खड़ा हो। उसने तुम्हें जो आनंद दिया था, आपके लाइफ में जो कंट्रीब्यूट किया था, उसके लिए उसे थैंक बोल दीजिए, मन से थैंक यू भाई। पता नहीं है लास्ट थैंक यू हमने किसको कभी बोला था, नजदीक के लोगों को। बाहर के लोगों को तो हम थैंक यू आराम से बोल देते हैं कुछ काम करने पर। घर के रिश्तेदारों को थैंक यू बोल नहीं पाते, शर्म लगती है, हेजिटेशन होता है। अभी बोल दीजिए। आपके पेरेंट्स ने कुछ तो किया होगा आपके लिए, कुछ तो कंट्रीब्यूट होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। थैंक यू बोल दीजिए। भाई बहन है, बचपन से लेके अभी तक उनका कुछ कंट्रीब्यूशन रहा होगा। अकेले तो हम सफर में चल नहीं सकते, अकेले सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सबके कंट्रीब्यूशन से हम बनते हैं, हमारी पर्सनैलिटी बनती है। तो उनको थैंक कहना भी हमारा काम है। हमारे बच्चे हैं, उनको भी थैंक यू कहिए। वो भी बहुत कंट्रीब्यूशन करते हैं हमारी लाइफ में। थोड़ा बोझ कम हो गया है और आगे बढ़िए। आपके नेबर्स है, फ्रेंड्स है, उन्होंने भी कुछ तो किया होगा आपके लिए कभी, थोड़ा सा 10% 5% थैंक यू बोल दीजिए। हमारे सोशल हेल्पर्स है, मेड है हमारी, फोर्स लेबर कर रहे हैं हमारे लिए, बर्तन मांज रहे हैं, उनका पेट है उसके ऊपर, आ तो रहे हैं, हमारा काम तो बन रहा है। उनका पेट, उनकी फैमिली हमारे घर से चल रही है, लेकिन वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। कचरा उठाने वाले हैं, वो कचरा नहीं उठा रहे, हमारी सोसाइटी क्लीन कर रहे हैं, हमारा घर क्लीन कर रहे हैं। थैंक यू बोल दीजिए। जो भी हमारे सोशल हेल्पर्स है, जो हमें हेल्प करते हैं, सबको थैंक यू बोलते हुए आगे निकलिए। नेबर्स, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है उनको थैंक्स कहना है। आगे निकल जाइए। अब
अभी वजन और थोड़ा कम हो गया है, और थोड़ा कम हो गया है। नीचे का रास्ता साफ है, क्लीन है, आरामदायी हो गया है। वजन भी तो नहीं है अभी, बहुत कम हो गया है। अभी डेस्टिनेशन नजदीक आता है, आने लगता है। ऐसा लग रहा है कि अभी हम हमारे गोल के पास पहुंच ही जाएंगे। फिर भी थोड़ा बोझ है। यूनिवर्स, ईश्वर, जो ईश्वर को मानते हैं वो ईश्वर को सामने लाइए, यूनिवर्स को सामने लाइए। अभी तो हम मटेरियल वर्ड्स के साथ जुड़े थे, अभी हम यूनिवर्सल एनर्जी के साथ जुड़ने वाले हैं। हम जो भी अच्छा बुरा काम करते हैं बस हमें पता रहता है, और यूनिवर्स को, ईश्वर को पता रहता है। आत्मा, परमात्मा, बस ये दो ही बातें हैं जिनको हमें अंदर का पूरा पता रहता है। बाकी हम किसी को ओपनली शेयर नहीं करते। कन्फेशन करते हैं तो खुद से, या फिर भगवान से, या फिर यूनिवर्सल एनर्जी से। तो सबसे बड़ा थैंक यू ईश्वर को, जिसने हमें ये सुंदर लाइफ दिया है। इतना अच्छा लाइफ देने की वजह से हम यहाँ आए, साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, किसी को थैंक यू बोल रहे हैं, किसी की क्षमा मांग रहे हैं। यूनिवर्स ने बाउंड्री में दिया है, पेड़ है, पशु है, पक्षी है। उनकी तरफ देखने से कहीं आप कहीं शांत ठिकान पर, प्लेस पे आप चले जाते हो तो वहां पे आपको एकदम शांत लगता है, माइंड फ्रेश लगता है। रूटीन से जब आप बोर हो जाते हो तो आप खुद को बोलते हो चलो कहीं निकल पड़ते हैं। वहां जाने के बाद सब भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि आप नेचर से, यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ जाते हो पूरी तरह से। आपका इनर कॉन्शियस पूरा जुड़ जाता है एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी से। सबसे बड़ा थैंक यू ईश्वर को, जिसने हमें ये देखने के लिए हमारा शरीर दिया है, हम स्वस्थ है, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, हमारे रिलेशन से, फ्रेंड्स से, सोसाइटी अच्छी है, सब अच्छे हैं। एक विश्व के कल्याण की भावना हमारे मन में है। हम आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर को थैंक यू कहने के बाद बहुत बोझ हल्का हो गया। हमारी सांसें गहरी लंबे श्वास, दीर्घ श्वसन चालू है। गहरी श्वास अंदर आ रही है, गहरी श्वास बाहर जा रही है। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर देना है। ईश्वर को थैंक यू कहने के बाद सभी पेड़ों को, फूलों को जो हमें काम में आते हैं। पेड़ हमें बहुत सारी चीजें पेड़ों से मिलती है। खाना हम खा सकते हैं अच्छे से, अलग अलग फूलों के रंग देख सकते हैं। उनको भी थैंक कहना है मन में, जिनकी वजह से हमारा मन आनंदित होता है। बहुत बड़े दिल से सभी को, वर्ल्ड में जो जो है, ईश्वर ने जिसको क्रिएट किया है, उन सभी के लिए ग्रेटिट्यूड की भावना मन में लानी है। क्षमा, ग्रेटिट्यूड, एक ही कॉइन के दो अंक। जैसे जैसे आप क्षमा करते जाते हो और ग्रेटिट्यूड की भावना मन में लाते हो, आपके हैप्पी हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ने लगती है, आप ऊंचे स्तर पे आ जाते हो, एनर्जी की हाईएस्ट वाइब्रेशन फील कर सकते हो। बहुत बड़ा बोझ निकल गया है।
अभी पूरा शरीर मन एकदम हल्का लग रहा है। कितने लोगों को हमने क्षमा कर दी है, कितने लोगों को सॉरी बोल दिया है और सभी लोगों को थैंक यू भी बोला है। कितने लोगों से हमें सीखने के लिए मिलता है, हमारा जीवन समृद्ध होता है। उन सभी को बहुत थैंक यू बोला है हमने। पतंजलि योग सूत्र में एक सूत्र है, मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षाना, सुख दुख, पुण्य पुण्य, विषयाना, भावना चित्त प्रसादन। इसमें भावना चित्त प्रसादन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जितना आपका चित्त प्रसन्न रहेगा उतनी आपकी पर्सनालिटी सबसे अलग लगेगी, डिफरेंट लगेगी, नेगेटिविटी दूर जाती रहेगी। चित्त हमारा प्रसादन आनंद कैसे करना है, इसमें आनंद कैसे लाना है, तो मैत्री की भावना, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा, मैत्री की भावना जो हमारा पूर्ण अखिल विश्व है, यूनिवर्स है, उसके प्रति हमें मैत्री की भावना रखनी, मित्रत्व की भावना रखनी। करुणा, किसके प्रति करुणा रखनी है, तो जो दुख में है लोग, उनके दुर्भाग्यवश उनके जीवन में दुख आया है, उनके लिए हमारे मन में करुणा की भावना रहनी चाहिए। मुदितो मीन्स हर्ष, आनंद। किसके लिए आनंद रखना चाहिए, तो जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे पहचान के लोग हैं, जो ऊंचाइयां प्राप्त कर रहे हैं, यशस्वी हो रहे, सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो उनसे जलन नहीं करनी है, उसका हमें आनंद होना है, आनंद करना चाहिए, हर्ष की भावना रखनी चाहिए। लास्ट है उपेक्षा। किसकी उपेक्षा, किसको इग्नोर करना है, तो जो लोग हैं किसी कारणवश पाप कर रहे हैं, अनीति कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, उनके प्रति हमें इग्नोरेंस की भावना रखनी है। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाना, सुख दुख, पुण्य पुण्य, विषयाना, भावना चित्त प्रसादन। ये चार बातें जो है आपको चित्त प्रसादन की तरफ लेके जाते हैं, आपकी भावना प्रसन्न होती है। आशा करती हूँ आपकी जो आगे की जर्नी है वो ये सब चार बातों के साथ, क्षमा के साथ, थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड के साथ तय कर रही हूँ। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी रास्ता पूरा क्लियर है। धीरे धीरे आगे जब बढ़ रहे हैं तो कुछ प्रकाश आगे से आता दिखाई दे रहा है, उसकी किरणें हमारे शरीर पे पड़ रही है। नीचे झुक के देखिए, आपके टोस से लेके आपके एंकल, आपके काफ्स, घुटने, नीज, थाइस पूरे प्रकाश से भर रहे हैं। आप आगे चल रहे हैं प्रकाश की ओर। थाइस, नेवल एरिया, आपका टॉर्सो, शरीर आगे का पीछे का, आपके दोनों हाथ, आपका हेड पूरा पूरा प्रकाश से भर रहा है, प्रकाश की किरणें आगे से आ रही है। विजुअलाइज करो कि आपका पूरा शरीर प्रकाश से भर गया है, एक भी पार्ट नहीं दिख रहा है शरीर का, पूरा प्रकाशमय हो गया है। बोझ कहाँ था वो भी याद नहीं आ रहा है, बोझ था साथ में कि नहीं था, जो गठरी लेके हम निकले थे साथ में जर्नी में, पहले तो एक पैर भी नहीं डाला जा रहा था, इतना बोझ था मन पर, शरीर पर, वो तो कब का पीछे छूट गया है। अभी रास्ता क्लियर है, पैर जल्दी जल्दी पड़ रहे हैं, लेकिन ये प्रकाश आगे से आ रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ प्रकाश, एक तेज, बहुत सारा तेज आगे दिख रहा है, कुछ नहीं, रास्ता भी नहीं दिख रहा है, आगे कैसे चला जाएगा, लेकिन जाना तो है। आगे चलिए, खुद को प्रकाश में करते हुए आगे चलिए, प्रकाश की किरणें पूरे शरीर पर है, हम आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं।
हमारा आत्मा, हमारा सोल पूरा प्रकाशमय हो गया है। क्यों? चित्त प्रसादन हो गया है, शुद्ध हो गया है, प्योर हो गया है, वजन कम हो गया है। जो भावनाएं, जो षड विकार, काम, क्रोध, लोभ, राग, मत्सर, द्वेष, जो विकार है पीछे छूट रहे हैं, उसकी गठरी पीछे पड़ गई है, वजन निकल गया है। कितने लोगों को थैंक यू बोल दिया है, उसका वजन निकल गया है। जो मन पे भारीपन था, बोझ था, वो निकल गया। पूरा शरीर प्रकाशमय है, हमारा आत्मा, हमारा सोल प्रकाशमय हो गया। लेकिन ये आगे से जो प्रकाश आ रहा है वो कैसा है? चलिए आगे देखते हैं। बहुत सारा प्रकाश, इतना तेज कभी देखा नहीं था। जैसे सूरज ऊपर ऊपर उठता है, उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकते, इतना तेज आगे से आ रहा है। जाइए आगे, आगे जाइए, कुछ नहीं होगा, आगे जाइए। प्रकाश में आप समा जा रहे हैं, जा रहे हैं, आप अंदर जा रहे हैं, प्रकाश में समा जा रहे, गले लगा रहे हैं प्रकाश को, पूरे तेज को। वो तेज आपको पूरा एब्सॉर्ब कर रहा है। परमात्मा, ईश्वर का ईश्वरीय प्रकाश, परमात्मा का तेज, यूनिवर्सल एनर्जी पूरे आप समा गए हो प्रकाश। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ओनली लाइट एंड लाइट एवरीवेयर। पूरी इस तरह स्प्रेड हुआ है। आपका शरीर प्रकाश में, आपके सारे अंग प्रकाश में, सिर्फ लाइट दिखाई दे रहा है। समा जाइए वो तेज में, फील कीजिए। जो तेज है वो हमारे अंदर पूरा एब्सॉर्ब हो रहा है। एक नए प्रकाश से, नई जागृति के साथ हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। धीरे धीरे प्रकाश कम हो रहा है। अभी लगता है हमारी जर्नी यहाँ पे खत्म हो रही है। अभी शायद हमें पीछे आना पड़े। ऐसे मन को तो लग रहा है कि यहाँ तक जर्नी पीछे आना चाहिए, क्योंकि हमारे मटेरियल डेली वर्क जो है वो हमको बुला रहे हैं। लेकिन ये प्रकाश से निकलते वक्त हमारे मन में जो बोझ था, जो वजन था, वो पूरा चला गया है। कितना शरीर हल्का लग रहा है, कितना लाइट। योग में एक वर्ड है लाघवम। लाघवम यानी हल्कापन, जो प्राणायाम से आता है। यहाँ पर लाघवम हमें पूरा बोझ निकालने की वजह से लग रहा है। निकलते हैं प्रकाश से, हम निकल रहे हैं, आगे पीछे मुड़ गए हैं, अपने रास्ते पे आ गए। अभी हम आगे देख रहे हैं तो पूरा रास्ता सीधा है, क्लियर है, क्लीन है। जो खराब रास्ता था, रफ था, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कितनी सुंदर जर्नी थी, कितना सुंदर ट्रैवल था, कहाँ से कहाँ पहुंच गए हम लोग। ये जो डेस्टिनेशन था, जो प्रकाश था, वो था सेल्फ रियलाइजेशन का, आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध। जहाँ पे हमें लग रहा है कि ये जो भावना है, ये षड विकार है, इससे हम छुटकारा पाते हैं, इनका बोझ निकाल देते हैं, तो सेल्फ रियलाइजेशन होने लगता है, अंदर का प्रकाश हमें दिखाई देने लगता है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा था अभी तक? क्योंकि जहाँ पे आनंद होता है, शरीर के बहुत अंदर, इनर कॉन्शियसनेस के पास ही ईगो बैठा रहता है, बैठा ही रहता है। उसको आनंद को फील नहीं करने देता। जब भी हम कुछ करने जाते हैं, ईगो खड़ा हो जाता है। हमारा ईगो, मैं, मुझे, मेरा, ये सब बीच में आ जाते हैं। आनंद कहीं पीछे रह जाता है।
प्रकाश कहीं पीछे रह जाता है। ये आनंद को देखना है, ब्लिसफुल स्टेट अगर आपको फील करनी है, एक्सपीरियंस करनी है, तो ये स्वानुभव है। सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेट कभी भी आ सकती है। सिर्फ ये बोझ जो था मन पर, शरीर पर, वो कम करना है। पीछे का जो प्रकाश था वो पीछे पीछे छूट रहा है, लेकिन हम प्रकाश में पूरे धुल चुके हैं। पूरा प्रकाश साथ में लिए हमारी जर्नी पैक कर रहे हैं। साथ में जो वजन था वो छूटकर प्रकाश में परिवर्तित हो गया है। एक अलग पर्सनालिटी, अलग माइंड लेके हम अपने काम की तरफ उठ रहे हैं। मन में संकल्प करना है कि जब भी रास्ते में कोई मिलेगा उसमें क्षमा और ग्रेटिट्यूड की भावना हमारे मन में आएगी। जिनको कभी सॉरी नहीं बोला होगा, थैंक यू नहीं बोला होगा, उनको हमें बोलना है। पूरा हमारा माइंड एम्प्टी करना है क्षण विकारों से, तब जाके सेल्फ रियलाइजेशन की ये प्रकाशमय अवस्था हमें प्राप्त हो सकती। जिनको ये अवस्था अचीव करनी है वो ये पाथ पे बार बार जा सकते हैं। जैसे आज हमने ट्रैवल किया, वैसे कोई भी कभी भी ट्रैवल कर सकता है, अकेले में, साथ में, कोई साथ में हो ना हो, कहीं भी बैठ के आप ये ट्रैवल कर सकते हैं। तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर अपना खुद का है। जो सूक्ष्म है वो मन है, जो स्थूल है वो शरीर है, ग्रॉस बॉडी है। कोई भी सूक्ष्म वस्तु है, धूल है, धूल को आप पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते। जो सूक्ष्म है उसको देख नहीं सकते, लेकिन जो स्थूल है उसको आप देख सकते हो, आपके शरीर को आप देख सकते हो। तो आपका शरीर वाहन है आपके मन का। तो आपके शरीर को पहले स्थिर करना होगा, इसको कंट्रोल में लाना होगा। स्थिर बैठने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप स्थिर बैठने लगोगे तो मन भी कंट्रोल में आ जाएगा। लंबा गहरा श्वास लेंगे, ब्रीदिंग लंबा गहरा करेंगे तो मन कंट्रोल में आ जाएगा। और जब मन कंट्रोल में आ जाते हैं तो कुछ भी कंट्रोल में हो सकता है। आपके सब सेंसरी ऑर्गन आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। आपको क्या देखना है, क्या खाना है, क्या सुनना है, क्या सुनना है, क्या करना है। लाइफ में दो ही चॉइसेस आपको मिलती है, करें या ना करें। मिडल चॉइस नहीं है। जो बीच की चॉइस ढूंढते हैं कि करना है नहीं भी करना है, वो वैसे ही रह जाते हैं, ना घर का ना घाट का, ऐसी उनकी स्थिति होती है। तो दो ही चॉइस लाइफ आपके सामने रखती है, गुड और बैड, करना है कि नहीं करना। अगर आप करना है चूज करते हैं तो आपको वो करना ही है। अगर आप गुड चूज करते हैं तो आपको गुड करना ही है। ये सब बातें, ये सब पॉजिटिव फीलिंग लेके हमें वापस आना है धीरे धीरे जहाँ से निकले थे। लेकिन निकले थे अलग स्थिति थी, अभी जब वापस आ रहा है अलग स्थिति। हम निकल के आ रहे हैं, रास्ते पे चल गए, जहाँ से निकले थे धीरे धीरे वापस आ गए। लंबी गहरी श्वास, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल पॉजिटिविटी, एक्सहेल नेगेटिविटी। पूरा शरीर, मन शांत शांत शांत। आंखें बंद रहेगी, दोनों हाथ ज्वाइन करेंगे नमस्ते स्थिति में, छाती के पास मध्य में। जो अंगूठे हैं वो अनाहत चक्र को छाती के मध्य में टच करते रहेंगे। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी सुखी रहे, सभी निरामय, सभी को निरामय आयुष्य की प्राप्ति हो।
किसी को कभी भी लाइफ में दुख न मिले, तीनों तापों से सबकी मुक्ति हो, मोक्ष मिले, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदिभौतिक, शांति शांति शांति। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। शांति शांति शांति। गो डाउन, धीरे से झुक के प्रणाम कीजिए ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ, पूरा ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ दोनों हाथों का दर्शन कीजिए। आंखों के ऊपर रखिए, पूरे शरीर पर ऊर्जा घुमाइए, धीरे धीरे आंखें खोलिए, रिलैक्स। यहाँ पे हमारा मेडिटेशन खत्म हो रहा है। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आपका फीडबैक कहाँ में वेट रहेगा। Thank you so much, ma'am. Thank you, It was Vijay. wonderful Thank you, journey. ma'am. Thank वंडरफुल सेशन, बहुत अच्छा था। आपका वॉइस में एक एनर्जी है, जादू है जो हमें पकड़ के रखा था एंड तक। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अलग डांस में चले गए। Thank you very much, मैडम। थैंक यू सर। मैडम, एक कॉन्सेप्ट था इसमें अच्छा बोलिए। कि जब हम ध्यान के लिए जाते हैं और ये आपका जो सर आपका नाम क्या, कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम आर शुक्ला है, मैं प्रयागराज से हूँ। हाँ बोलिए सर। जी जी मैडम, एक कॉन्सेप्ट मुझे आपके इस प्रोग्राम से मिला अच्छा। कि जैसे हम ध्यान के लिए जाते हैं, वैसे मैं चूंकि आरंभ योग इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ, और जब हम ध्यान के लिए जाते हैं तो अपने को कंसंट्रेट करने के लिए एक जो क्षमा भाव है, मतलब अपने माइंड को हम हल्का कर लेते हैं, देन इट क्रिएट्स द वे फॉर द मेडिटेशन। यस, सो वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। सर अलग अलग मेडिटेशन की अलग अलग पद्धतियां हैं, तो जी। ये जो मेडिटेशन था मेरा वो लविंग एंड काइंडनेस की इसके ऊपर था, तो इसमें इसलिए मैंने वो क्षमा का ये लिया है। नहीं मैडम, देखिए टेक्निक्स तो बहुत हैं, पर लेकिन हाउ टू गो ऑन द इजी वे, दैट इज द थिंग। सी इफ वी गो ओनली वर्ड मेडिटेशन, तो इतना ज्यादा लिटरेचर अवेलेबल है, इतनी टेक्निक्स है कि हम उसमें फिर पजल हो जाते हैं। तो एक टीचर का, जिन्होंने कभी किया नहीं उनके लिए डिफिकल्ट जाता है। एक टीचर का रोल जो होता है वो आपने इजीली उसको किया कि हाउ टू गो ऑन द इजी वे। तो मुझे ये एक इजी वे लिखा, मतलब एक स्टार्ट करने के लिए, जैसे हम लोग, इसका पहले मेरा फेवरेट टॉपिक था कि ब्रीथिंग पे मैं ध्यान लगाता हूँ। मतलब वेरी इजी वे, और एनीवेयर एनी टाइम इट कैन बी डन। तो ब्रीथिंग पे, पर लेकिन उसको स्टार्ट करने के पहले यदि हम क्षमा भाव, एक्सक्यूज इफ आई हैव डन एनीथिंग रॉन्ग फ्रॉम एनीवेयर और एनीबडी, क्योंकि थैंक यू जब वेरी मच। होती है प्लांट, तो उसमें जब बीज बोते हैं तो इसीलिए अच्छे से आ जाता है क्लीन करने के बाद। वो एक कॉन्सेप्ट है कि आपका जो माइंड है अगर क्लीन रहेगा, क्षमा भाव सब ग्रेटिट्यूड से भरा रहेगा, तो उसमें से जो निकलेगा वो अच्छा ही निकलेगा। I like this much. I will try to use. Thank you very much. Thank you. I'm here, okay? Thank you all of you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Have a nice day. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। इट वाज वंडरफुल सेशन। Yes, Thank you. miss. Thank you everyone. Thank Have a nice day. बाय मैम।
बाय बाय।